नमस्कार। महाभारत की इस कड़ी में आज हम एक ऐसी दुखद घटना की ओर बढ़ रहे हैं जिसने कुरुवंश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सतश्रृंग पर्वत के शांत और पवित्र वातावरण में महाराज पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री तथा अपने पांचों दिव्य पुत्रों के साथ वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे। पांचों पांडव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ऋषियों के सानिध्य में उन्हें वेद शास्त्रों अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मिल रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे नियति का एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। याद कीजिए ऋषि किंदम का वह श्राप जिसने पांडु को दाम्पत्य सुख से वंचित कर दिया था। महाराज पांडु जानते थे कि यदि वे अपनी किसी भी पत्नी के समीप गए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। वर्ष बीतते गए, लेकिन एक दिन वसंत ऋतु के आगमन ने वन का पूरा दृश्य बदल दिया। बसंत ऋतु आते ही वन में फूलों की बहार आ गई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षी चहक रहे थे। चारों ओर एक मादक वातावरण बन चुका था। ऐसे में एक दिन महाराज पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री के साथ वन में विहार कर रहे थे। प्रकृति का वह रूप और माद्री का सौंदर्य देखकर महाराज पांडु ऋषि के श्राप की बात भूल गए। उनके मन पर कामदेव का प्रभाव पूरी तरह से हावी हो गया था। माद्री ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता था। नियति अपना खेल खेल चुकी थी। पांडु उस क्षण अपने आत्मनियंत्रण को पूरी तरह से खो बैठे और जैसे ही उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, ऋषि का श्राप सच साबित हो गया। महाराज पांडु के प्राण पखेरु उड़ गए। उनका निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा। माद्री चीख पड़ी। वन का वह शांत कोना उसकी करुण पुकार से गूंज उठा। माद्री के रोने की आवाज सुनकर माता कुंती और पांचों बालक भी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। महाराज पांडु के निर्जीव शरीर को देखकर कुंती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुंती ने रोते हुए कहा कि हे कुरुराज, यह क्या हो गया? आप हमें इस घने वन में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अभी तो इन बालकों को आपके संरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। कुंती ने माद्री से कहा कि तुम छोटी हो, बालक अभी नासमझ हैं। मैं महाराज के साथ सती होंगी और तुम इन पांचों पुत्रों का ध्यान रखना। लेकिन माद्री ग्लानि और दुख से भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि महाराज की मृत्यु का कारण वही है। माद्री ने कुंती के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं दीदी, महाराज मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यदि मैं जीवित रही तो मेरे मन का यह पाप मुझे कभी जीने नहीं देगा और मैं काम वासना को वश में नहीं कर पाई। इसीलिए परलोक में भी महाराज की सेवा का अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। आप जेठी हैं, आपके पास धीरज है। इन पांचों पुत्रों को आपसे बेहतर और कोई नहीं पाल सकता। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के साथ मेरे नकुल और सहदेव को भी अपनी ममता की छांव देना। ऋषियों की उपस्थिति में महाराज पांडु की अंत्येष्टि तैयार की गई। माद्री ने अपने प्राण महाराज पांडु के शव के साथ ही अग्नि को समर्पित कर दिए। वन का यह माहौल अत्यंत शोकग्रस्त हो गया था। अब वन में माता कुंती अकेली रह गई थी और उनके सामने 5 अनाथ बालक थे। पांचों पांडव अपने पिता और छोटी माता के जाने से पूरी तरह से टूट चुके थे। ऐसे कठिन समय में वन के तपस्वी ऋषियों और मुनियों ने कुंती को ढांढस बंधाया। ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि महाराज पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। उनके पुत्र कुरुवंश के असली उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए इन बालकों का पालन पोषण और अधिकार वन में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजमहल में होना चाहिए। ऋषियों के एक बड़े समूह ने माता कुंती और पांचों पांडवों को अपने साथ लिया। वे महाराज पांडु और माता माद्री की अस्थियां तथा उनकी भस्म को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। वह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि महाभारत के एक नए युग की शुरुआत थी। जब ऋषियों का वह दल हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचा तो पूरे नगर में हलचल मच गई। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर और गंधारी सबको सूचित किया गया कि वन से तपस्वी आ रहे हैं और उनके साथ महाराज पांडु का परिवार है। जैसे ही ऋषियों ने महाराज पांडु के निधन और माद्री के सती होने का समाचार सुनाया, मानो पूरे हस्तिनापुर पर वज्रपात हो गया हो। भीष्म पितामह स्तब्ध रह गए।
धृतराष्ट्र अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर विलाप करने लगे। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। विदुर ने आगे बढ़कर माता कुंती और पांचों बालकों का स्वागत किया। ऋषियों ने राजसभा में खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे कुरुवंशियों, यह महाराज पांडु के 5 दिव्य पुत्र हैं। इनका जन्म वन में देवताओं के अंश से हुआ है। यह युधिष्ठिर है, यह भीम, यह अर्जुन और ये माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव हैं। आज से यह कुरुवंश की धरोहर है, इन्हें इनका अधिकार और प्रेम मिलना चाहिए। इतना कहकर ऋषि वापस वन की ओर लौट गए। माता कुंती ने अत्यंत भारी मन से विधवा के भेष में अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया। जहां एक तरफ पांडु के जाने का गहरा दुख था, वहीं दूसरी तरफ कुरुवंश के महल में 5 नए दीप जल चुके थे। लेकिन कुरुवंश के सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन के मन में इन 5 पांडवों को देखकर क्या चल रहा था? क्या हस्तिनापुर इन अनाथ बालकों को खुले दिल से अपनाएगा या यहाँ से शुरू हुई ईर्ष्या की एक नई कहानी? आप सभी को यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही महाभारत के हर सीरीज को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।